हेलो फ्रेंड्स, आओ बुनाई सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये न्यू बॉर्न बेबी से और 6 महीने के बच्चे तक की एक बिल्कुल सिंपल केप बनाना बताऊंगी। देखिए, इसे जो है हम ये जो नुकीली सिलाइयाँ होती है ना, दोनों तरफ से नुकीली होती है, इस पर बनाना बताऊंगी मैं आपको। और इस तरह बनाने में इसे जो है सिलाई करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, तो ये बहुत ही सिंपल बनती है और जो न्यू बिगनर्स है वह भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने जो है इसे यहाँ से स्टार्ट किया है। इसकी बुनाई यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ बॉर्डर बनाया है और इससे ऊपर जो है हमने इसे बिल्कुल सिंपल बुनाई की है। और यहाँ हमें इसके जो है फंदों को डिवाइड करना है, ताकि हम यहाँ जो है इसका ऊपर का किनारा जो है बच्चे के सिर का ऊपर का किनारा बुनाई कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको फंदे बनाना बताऊंगी। फंदे जो है हमें जिस ऊन से आपको टोपी बनानी हो उस ऊन से आप जो है ये नुकीली वाली सिलाई पर फंदे बनाइए। इस टोपी को हमने किस तरह से स्टार्ट किया है आपको मैं यहाँ बताती हूँ। मैंने ये ऊन ली है। यहाँ सिर्फ मैं आपको बॉर्डर बनाना बताऊंगी और ऊपर का जो हिस्सा है हमें किस तरह से इसे बनाना है वही बताऊंगी मैं इस पर। तो हमने ये दोनों तरफ से जो नुकीली सिलाइयाँ हैं उस पर ही हमें फंदे डालने हैं। इस तरह से दो सिलाइयों को ही लेके मैं दोनों सिलाइयों को हमें इकट्ठा लेना है। धागा हमें सिंगल ही रखना है। इस तरह से धागा हमें सिंगल रखना है और हमें सिंपल ही फंदे बनाने हैं। इसमें आपको जितने फंदों की ज़रूरत है आप उतने फंदे डालिए। मैंने इसमें 74 फंदे डाले हैं। इस तरह से हमें फंदे इसमें सिंपल ही डालने हैं। देखिए, इस तरह से हम सिंपल फंदे डालेंगे तो देखिए ये हमारा इस तरह से कितना स्ट्रेचेबल जो आएगा, ये इस तरह से आएगा। ये हमारा टोपी जो है बच्चे का, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बन के आएगा। इस तरह से एक एक फंदा डालते हुए और हमें यहाँ 74 फंदे डालने हैं। दो सिलाई पर हमारी ये 74 फंदे 74 फंदे बनके तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक सिलाई को हमें आराम से बाहर निकालना है। देखिए इस तरह से निकाल देंगे और एक सीधा एक उल्टा फंदा बुनते हुए हम बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। एक सिलाई पर हम 37 फंदे उतार देंगे इस तरह बुनाई करते हुए। जब हमारे एक फंदे पर 37, एक सिलाई पर 37 आएंगे तो यहाँ भी हमारे 37 फंदे बचेंगे। फिर हमें तीसरी सिलाई का इस्तेमाल करना है। यहाँ एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनाई करते हुए हमारी ये 37 फंदे यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें ये सिलाई यहीं छोड़ देनी है और हमें दूसरी सिलाई यहाँ से आगे स्टार्ट करनी है। देखिए इस तरह से हम यहाँ हमारा एक फंदा सीधा आया, एक फंदा यहाँ हमारा सीधा आया तो धागा हमें जो है अपनी तरफ लेना है इस तरह। और अगला जो है हम उल्टे फंदे से बुनाई करेंगे। यहाँ हम उल्टे फंदे से फंदा स्टार्ट करेंगे। एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से हम फिर इन 37 फंदों को इसी तरह से बुनाई करेंगे।
यहाँ हमारे 37 फंदे पूरे हो गए हैं। देखिए इस तरह से आएगा। ये 2 सिलाई पर हमारे 37 फंदे हो गए हैं। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर देखिए ये धागा यहीं से पता चलेगा हमें। अब हमारी एक सिलाई पूरी हो गई। यहाँ से हमें अब दूसरी सिलाई जो है स्टार्ट करनी है। तो इसे हमें इकट्ठा कर देना है इस तरह से। अब यहीं से हम इसे इधर घुमाएंगे, इधर। यहाँ हमें तीसरी सिलाई लगानी है। यहाँ हम तीसरी सिलाई से शुरू करेंगे इसे। देखिए इसे गोलाई में ही हमें बुनाई करना है इस तरह। सीधे फंदे को हम सीधा बुनाई करते जाएंगे और उल्टे फंदे को हम उल्टा बुनाई करते जाएंगे। और हमें बॉर्डर की 8 या 10 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट करनी है। 8 से 10 सिलाइयाँ बॉर्डर की हो जाने के बाद अब हमें जो है इसे सीधा सीधा ही बुनाई करना है। देखिए इतना सा बॉर्डर बुनने के बाद फिर हमें इसे जो है सीधी सीधी सिलाइयों में ही कंप्लीट करना है, जब तक कि हमें जो है बच्चे के सिर की लंबाई जितना हिस्सा ना बन जाए इसका। देखिए यहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ से हमने पहली सिलाई स्टार्ट की थी। यहाँ से ये धागा जो है आधा हमारा, यहीं से अब हमें सीधी सिलाई जो है स्टार्ट करनी है। और क्योंकि हम इसे गोलाई में ही बुन रहे हैं तो इसमें हमें उल्टी सिलाई नहीं लगानी। इसे हम सीधी सीधी सिलाई से ही कंप्लीट करेंगे। सीधे सीधे फंदों को बुनाई करके इस केप को हमें कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से अब हमें सीधा सीधा ही बुनाई करना है। इस तरह से हम सीधी सीधी सिलाइयों को बुनते जाएंगे और इसे हमें गोलाई में ही बुनाई करना है। इधर इस तरह से सीधा सीधा ही गोलाई में जो है इसे बुनाई करना है हमें। बॉर्डर बनाने के बाद हम इसे नाप लेते हैं। 3.5 इंच यहाँ तक बॉर्डर से ऊपर है और 4.5 इंच बॉर्डर तक है। देखिए इसकी लंबाई इतनी है। और यदि आप जो है सिलाई गिनना चाहते हैं ना, इसमें सिलाई से भी हम इसकी नपाई कर सकते हैं। इसमें मैंने 32 सिलाइयाँ डाली हुई है। यहाँ से बॉर्डर से ऊपर और यहाँ तक 32 सिलाइयाँ डाली हुई है। और 32 सिलाइयाँ डालने के बाद हमने इसे डिवाइड कर लिया है। देखिए मैंने यहाँ ये मार्कर के तौर पर यहाँ जो है ये सेफ्टी पिन लगाए हुए हैं। और दोनों सिलाइयों पर हमारे 37 फंदे हैं। 37 हमारे इधर है और 37 हमारे इधर है। तो यहाँ मैंने 9 फंदों का जो है गैप दिया हुआ है। 9 फंदे, फिर यहाँ सेफ्टी पिन लगाई, फिर 9 फंदे, फिर यहाँ लगाया, फिर 9 फंदे, फिर यहाँ हमारे 10 फंदे बचे हैं यहाँ। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मेरा धागा ख़त्म हो गया है। आप चाहें तो एक ही धागे से बना सकते हैं, पर मैं जो यहाँ सफ़ेद वाला धागा जोड़ रही हूँ, यहाँ से आगे मैं ये वाला धागा इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए इसे जो है हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। एक फंदा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद हमें फिर यहाँ मार्कर लगाना है। देखिए इस तरह से आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप धागा भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए इसे लगा रही हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे के बाद हमें इसे जो है मार्कर्स लगाना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद ये फिर यहाँ हमारे 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमारे यहाँ बच जाएंगे। इसे हमें फिर बुनाई करना है आगे। 10 हमारे इधर बचे थे। ये 10 फंदे भी हमने सीधे बुनाई किए। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ घटाई करनी है। ये जो हमने निशान लगाए हुए हैं, यहाँ हमने घटाई करनी है। एक एक फंदा घटाते जाना है हमें। तो पहले हम इस तरह इन फंदों को बुनाई करते जाएंगे। 4 फंदे हुए, 5 6 7 फिर 8 और 9, 2 फंदों को हमें इस तरह से यहाँ से लेना है। 2 फंदों को हमें यहाँ से लिया और 2 का 1 किया, 2 का 1 किया। इस तरह हमें घटाते जाना है। देखिए इस तरह। फिर हमें ये जो है मार्कर इधर लगाना है यहाँ। फिर आगे के फिर हमें 7 फंदे बुनाई करने हैं। 2 3 4 5 6 7। फिर 2 फंदे, देखिए यह हमारा मार्कर है। इससे आगे वाले जो 2 फंदे हैं उन्हें हमने एक साथ बुनाई करना है। इधर से हम इसे बुनाई करेंगे इस तरह, ताकि हमारा फंदा जो है ये इस तरह चेन सी आएगी इसमें। और इसी तरह से हमें गोलाई में बुनते जाना है। गोलाई में ही हम इसे बुनते जाएंगे। और हर सिलाई में हमें इसे यहाँ जो है एक एक फंदा घटाते जाना है। एक एक फंदा हमें यहाँ घटाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे ये 10 फंदे थे, तो हमें 8 फंदे बुनाई करने हैं। 8 फंदे हमें सिंगल सिंगल ही बुनाई करने हैं और 2 फंदे हमें घटाने हैं। 2 का 1 बनाना है हमें। 2 फंदों का 1 बनाना है इस तरह। इस तरह यहाँ हमारी सिलाई ये निकल जाती है। और देखिए ये एक सिलाई हमारी पूरी हो गई और एक सिलाई पर ये फंदे आ गए हैं। तो जब ये सिलाई निकल जाती है तो वहीं से हम फिर स्टार्ट करते हैं इस वाली सिलाई से। जो सिलाई हमारी निकल जाती है उससे फिर हम अगली सिलाई वाला फंदे जो है बुनाई करेंगे। देखिए इस तरह से। दो 3 4 5 6 7 फिर 8 और 9, इनको हम दोनों को साथ बुनाई करेंगे और इसी तरह से हम गोलाई में बुनते जाएंगे। इसी तरह हम ये जो है ऊपर का किनारा बनेगा। इसी तरह हम यहाँ एक एक फंदा घटाते जाएंगे और इसी तरह से गोलाई में इसकी बुनाई करेंगे।
फंदों को घटाते हुए देखिए ये इस तरह से चेन सी बनेगी। यहाँ हमें पता लग जाएगा, जब हमें 2-3 सिलाइयों के बाद जो है यहाँ पता लग जाएगा कि हमें कहाँ पर फंदा घटाना है। तो हमने ये जो मार्कर है वो निकाल दिए हैं और इसी तरह से घटाते जाएंगे हम। अब हमारे यहाँ 6 फंदे बचे हैं, तो अभी भी हमें इसे घटाना ही है। बीच वाले जो फंदे थे ना वो हमारे इस तरह से जाएंगे। देखिए कितनी प्यारी जो इसकी चेन सी आ रही है। इसी तरह से हमें आगे तक फिर घटाना है। देखिए यहाँ अब बीच में हमारा एक एक फंदा बचेगा और ये हम 2 का 1 बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम इसे घटाते आ रहे हैं। जब हमारे यहाँ 2-2 फंदे बचेंगे, 2 इधर और 2 इधर, तब हमें इसे सुई से बंद कर देना है। इस तरह फंदों को घटाते घटाते हमारे 2 फंदे एक सिलाई पर बचे हैं और 2 फंदे हमारे दूसरी सिलाई पर बचे हैं। तो हमें ये जो धागा है, ये धागा हमें थोड़ी सी दूरी पर काट देना है और इसी धागे से हमें इन फंदों को बंद कर देना है। धागे को काट दिया और इसे हम सुई में डाल देंगे। धागा सुई में डाल के और इन फंदों को हमें एक एक करके सुई पर लेना है। देखिए 2 फंदे बचे हमारे, तो 2 फंदों को हमने इस तरह सुई पर लिया और अगले 2 फंदों को फिर हम इसी तरह सुई पर निकाल देंगे। इस तरह से, और सुई को हमें इस तरह धागा खींच लिया सुई से ही और इसे बंद कर दिया और इस धागे को हमें अंदर की तरफ ले जाना है। देखिए इस तरह अंदर से हमें उल्टी साइड से धागे को अच्छी तरह से कस लेना है सुई से ही। इस तरह 2-3 गांठ लगा के और धागे को हमें पक्का कर देना है ताकि हमारा धागा खुले नहीं। और इस तरह से हमारी ये केप जो है बनके तैयार हो गई है। सुई का सिर्फ इतना सा काम है इसे धागे बंद करने के लिए, और बाकी जो है हमारी ये केप जो है बिल्कुल तैयार हो गई है बगैर सिले ही। बाकी धागों को हमें अच्छी तरह गांठ लगा के और इन्हें जो है बड़ी सफाई के साथ हमें इन्हें काट देना है। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।